एक दिन एक शिक्षित युवक महात्मा बुद्ध के पास आया। वो तर्कशील था और किसी भी विषय को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करता था। वो लंबे समय से ईश्वर के अस्तित्व को लेकर चिंतन कर रहा था और उसे इस विषय पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा था। बुद्ध की ख्याति सुनकर उसने सोचा, बुद्ध एक महान ज्ञानी है। यदि कोई इस जिज्ञासा को शांत कर सकता है तो वे ही कर सकते हैं। युवक बुद्ध के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। आप सदैव ईश्वर और आत्मा की बात करते हैं। क्या आपने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं? यदि नहीं, तो किस आधार पर आप इतने विश्वास से उसके अस्तित्व की बात करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, शायद बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन तभी बुद्ध बोले, वत्स, चलो हम कुछ देर बगीचे में टहलते हैं। युवक कुछ समझ नहीं पाया कि उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय बुद्ध उसे बगीचे में क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। बगीचे में विभिन्न प्रकार के सुंदर और सुगंधित फूल खिले हुए थे। गुलाब, रजनीगंधा और अन्य पुष्पों की मोहक सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। युवक ने सहज ही कहा, गुरुदेव, ये बगीचा बहुत सुंदर है और इन फूलों की सुगंध पूरे वातावरण को महका रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ, ये सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, नहीं गुरुजी, सुगंध को देखा नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। युवक आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हारे शरीर में कभी चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या तुम इस दर्द को अपनी आंखों से देख सकते हो? युवक तुरंत बोला, नहीं गुरुजी, दर्द को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, बस आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। युवक अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, गुरुदेव, कृपया इसे और स्पष्ट करें। बुद्ध बोले, जिस प्रकार सुगंध को महसूस किया जा सकता है किंतु आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिस प्रकार दर्द को सहा और समझा जा सकता है किंतु उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का भी कोई स्थूल रूप नहीं है। वो अनुभूति का विषय है, देखने का नहीं। युवक अब धीरे धीरे बुद्ध की बात समझने लगा था। बुद्ध ने कहा, परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है। ये अनुभूति तब होती है जब मन पूर्णत, शांत, निर्लिप्त और संभाव को प्राप्त हो चुका हो। युवक अब पूर्ण रूप से संतुष्ट था। उसने महसूस किया कि परमात्मा को देखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। उसने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज आपने मेरी सबसे बड़ी जिज्ञासा का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गया कि ईश्वर आंखों से देखने की वस्तु नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव करने की चीज है। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, सत्य की अनुभूति केवल अनुभव से होती है, तर्क से नहीं। जब मन शांत होगा तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। युवक प्रसन्नतापूर्वक वहां से चला गया और उसके जीवन की दिशा बदल गई। ईश्वर अनुभूति का विषय है, न कि देखने की वस्तु। जिस प्रकार सुगंध और दर्द को केवल महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा को भी अनुभूति द्वारा जाना जाता है। सत्य की प्राप्ति केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से होती है। जब मन पूर्ण रूप से शांत और संभाव में होता है, तब ईश्वर की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक सत्य को बाहरी इंद्रियों से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना से समझा जा सकता है। परमात्मा को देखने की नहीं, उसे अनुभव करने की आवश्यकता है।